हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप सब लोगों को जैसे पता ही होगा कि जो इस साल जो वैकेंसी निकली थी साइकिल 6 की जो वैकेंसी इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऑनलाइन पोर्टल पे जो ये वैकेंसी निकली थी उनका जो रिजल्ट्स हैं वो तो काफ़ी दिन हो गए डिक्लेयर हो चुका है, बट मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा था उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए। बट आज हम आ चुके हैं अपनी एक वीडियो लेकर जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो सेकंड शॉर्ट लिस्ट है वो कब तक रिलीज़ होने वाली है। साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे कुछ टाइमलाइंस का जो कि हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहने वाली है इस साल, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस साल इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी में, चाहे जीडीएस बीपीएम के तौर पे हुआ है, चाहे एबीपीएम के तौर पे या फिर चाहे डाक सेवक के तौर पे, उन सभी को मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ के साथ में जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो उन लोगों को भी आप नाराज़ मत हो, आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी काफ़ी सारी जो लिस्ट है वो आना पेंडिंग है। और इस वैकेंसीज़ में आप लोगों को जैसे पता ही होगा लास्ट ईयर 6 से 7 जो लिस्ट है वो निकाली गई थी, तो किसी न किसी लिस्ट में आप लोगों का जो नाम है वो ज़रूर आ ही जाएगा। सो बस जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ आप बस टाइमली अपना जब भी ये रिज़ल्ट आता है, जब भी लिस्ट आती है वो आप चेकआउट करते रहो। साथ ही साथ में उसमें यार ऐसे हो सकता है ना कि एक बंदा मान लो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो कल अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, बट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर किसी वजह की वजह से, या फिर अगर उसने कोई अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, या फिर उसका जो मार्क्स वगैरह है वो कम बन रहे थे उसने ज़्यादा लिख दिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई किसी बंदे से तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाता है। एंड उस बंदे की जगह पे जहाँ पे वो बंदा सिलेक्ट हुआ था उस बंदे की जगह पे फिर एक नए बंदे को अपॉइंट किया जाता है, एक नए बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है, जो लिस्ट आती है हमारी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, तो ऐसे करके ये जो लिस्ट है वो रिलीज़ होती रहती है। और जब एक सर्कल के अंदर जितनी वैकेंसी निकली हैं, जब वो सारी वैकेंसीज़ के लिए बंदे जो हैं वो मिल जाते हैं एंड उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर ये जो लिस्ट है वो नहीं निकलती, और लिस्ट अब की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो सेकंड लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट तो जो है वो 19 अगस्त को डिक्लेयर हो चुकी है, और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सबका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी अभी स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ियों ने तो आप लोगों में से काफ़ी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होप करवा भी लिया हो। जिसने अभी तक नहीं करवाया जल्दी से जल्दी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करवा लो, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो भी बहुत नज़दीक अभी आने वाली है। 3 सितंबर जो आप लोगों को लास्ट डेट है वो मिली है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करवा लो। बट आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एक्सपेक्टेड रिलीज डेट ऑफ सेकंड शॉर्टलिस्ट की, जो सेकंड शॉर्टलिस्ट है वो कब तक रिलीज होगी। और साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब तक स्टार्ट होगा। जिन्होंने अपना फर्स्ट डीवी कंप्लीट करवा लिया है तो उनका सेकंड डीवी के लिए उनको एसएमएस कब तक आएगा, और क्या कुछ कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है, और आप लोगों को क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग भी हम आज इस वाली वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू लेकर बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, मैंने ना लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और लास्ट ईयर मैंने जितनी भी आप लोगों को डेट्स बताई थी, एक्सपेक्टेड डेट्स बताई थी कि ये इतनी तारीख को ये लिस्ट आ जाएगी, इतनी तारीख से आपका जो सेकंड डीवी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो यार वो सब ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कह रहा अपनी खुद से तारीफ नहीं कर रहा, बट हाँ ऑलमोस्ट जो मेरा अप्रोक्सीमेशन है वो बिल्कुल राइट गया था। और उन्हीं डेट्स के अंदर जो ये लिस्ट है रिलीज़ हुई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। तो ये आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि ये भैया के एक्सपेक्टेड डेट्स है तो इनसे हमको क्या लेना, ये ऑफिशियल डेट्स नहीं है और वगैरह वगैरह। तो नहीं, एक्सपेक्टेड डेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एक लॉजिक के हिसाब से निकालते हैं, और ये जो लॉजिक है, ये जो डिपार्टमेंट है वही फॉलो करता है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम भी मैंने सेम लॉजिक फॉलो किया था, और लास्ट ईयर भी मैंने सेम लॉजिक फॉलो किया है, और अभी भी आप लोगों को सेम लॉजिक के हिसाब से मैं बताऊंगा कि एक अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ रिलीज डेट ऑफ सेकंड लिस्ट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट। तो रिलीज जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हमारा अब की बात स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई से लेके आई थिंक 5 अगस्त तक। तो टोटल हम लोगों को 20 से 21 डेज हम लोगों को मिले थे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद में जो एडिट करेक्शन विंडो है वो स्टार्ट हुई थी 6 तारीख से, एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो गए थे, 5 तारीख को लास्ट जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ था, एंड उसके बाद में एडिट करेक्शन विंडो जो है वो ओपन की गई थी। तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे 6/8/2024, यानी कि 6 अगस्त 2024 को जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो गए थे। उसके बाद में ये जो रिजल्ट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, एडिट करेक्शन विंडो
जब बंद हो जाती है उसके बाद में जो रिजल्ट लिस्ट है, जो हम कहें शॉर्ट लिस्ट है, वो बनाना तैयार होती है, क्योंकि उसमें सारे आप लोगों के जो आपकी कैटेगरी है, मतलब जो आप लोगों की कास्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कितने अपने 10th में मार्क्स मतलब ऑब्टेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड आप लोगों की एज के अकॉर्डिंग जो ये लिस्ट है वो निकाली जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी लेवल्स कैसे चलते हैं, मैंने आप लोगों को एट द टाइम ऑफ जो मॉडल नोटिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीज़ जैसे मिक्सअप हो जाती है, मान लो आप दो बंदे हो और दोनों के 10th में परसेंटेज हैं वो सेम है और आप दोनों की जो मतलब कास्ट है वो भी सेम है, तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो एज के अकॉर्डिंग करते हैं। जो ओल्डर इन एज है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड जो लोअर मतलब यंगर इन एज है उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये शॉर्ट लिस्ट है, जो ये रिजल्ट लिस्ट है, वो तैयार की जाती है, एंड ये टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मच एफर्ट्स। बट आजकल आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के हिसाब से होता है सब कुछ, तो सारा डेटा वो एक सर्वर पे होता ही है, एंड उस हिसाब से वो आप लोगों की जो रिजल्ट लिस्ट है वो तैयार कर देते हैं, और तभी विद इन 10 से 12 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर जो ये रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था हमारा 6/8 को, एंड फर्स्ट डीवी की जो रिलीज डेट है, हमारी फर्स्ट लिस्ट जो है वो रिलीज हो गई थी 19/8 को, यानी कि सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर जो हमारा रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया था। जब हमने मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ उसके 13 दिन के बाद हम लोगों को अपना जो रिजल्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट है, वो देखने को मिल गई थी, और साथ के साथ में आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस था वो भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो 19/8/2024 से लेकर 3/9/2024 तक, यानी कि 3 सितंबर तक जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चलने वाला है। यानी कि हमको यहाँ पे अगर अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो हमको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2 हफ्ते जो हैं वो मिल गए, मतलब 19 तारीख से लेके 3 तारीख तक 15 दिन का टाइम मिलता होता है, तो अप्रॉक्सीमेट 15 दिन का हमको जो टाइम है वो यहाँ पे मिल चुका है फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अभी सेम हम बात करें तो जो सेकंड ये जो लिस्ट है वो कब निकाली जाती है, जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसकी लिस्ट में तो हमको डेट दे रखी है कि 3 सितंबर 2024 तक आपको अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। अगर नहीं करवाया तो आप लोग मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब भी, और लास्ट ईयर भी, मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका क्लोज हो जाता है ना, यानी कि 3/9/2024 को भी आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा, बट उसके बाद में आपको एक और रिमाइंडर दिया जाएगा, और रिमाइंडर मैसेज में क्या होगा कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है अभी 5 दिन एक्सटेंड कर दी गई है, और आप इससे पहले पहले अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा लो। अगर फिर भी आप नहीं करवाते हो तब आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो फोरफाइटेड परमानेंटली कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो बात है ये थी लास्ट टू लास्ट ईयर की और लास्ट ईयर की। बट इस साल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, और कोई भी आपको नहीं बता सकता कि अब की बार जो फाइनल रिमाइंडर का जो मैसेज है वो आपको आएगा या नहीं। तो इस बात पे आप बिल्कुल भी मत रहना कि अभी 3 तारीख के बाद में हमको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, हम उनमें जाके अपना फर्स्ट रिव्यू करवाएंगे। ये कोई कंफर्म नहीं है। 3 सितंबर से पहले पहले आप लोग अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाओ। फाइनल रिमाइंडर का मैसेज आता है तो अच्छी बात है, 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज़ में दिक्कत है, आपका कोई नेम वगैरह आपसे गलत लिखा गया, एड्रेस वगैरह कोई गलत लिखा गया, कोई फादर नेम गलत लिखा गया, तो उसको अपडेट कराने के लिए जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट इस चीज़ के लिए या इस कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मत रहना कि हम 5 दिन हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो हम तब जाएंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, क्योंकि कोई इसका सेंस नहीं बनता कि अगर लास्ट ईयर मैसेज आए तो इस ईयर भी आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो 3 तारीख से पहले पहले आप लोग अपना जो फर्स्ट रिव्यू है वो जरूर से कंप्लीट करवा लेना, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मतलब सेकंड लिस्ट जो है उसको बनाना तैयार कर दिया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट रिव्यू सक्सेसफुल होता है उनको सेम एज इट इज़ रख लिया जाता है, और जिनका नहीं होता है उनको लिस्ट में से निकालकर उनकी जगह पे नए बंदे जो है वो सेकंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं। तो अभी फर्स्ट डीबी का हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 3 सितंबर 2024 को प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो इसके 12 से 13 दिन के अंदर अंदर जो सेकंड लिस्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड। तो 16/9/2024 हमारी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रिलीज डेट ऑफ सेकंड लिस्ट बन रही है कि 16 सितंबर 2024 तक आप लोगों की जो सेकंड शॉर्ट लिस्ट है वो आ जानी चाहिए हर एक स्टेट की। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप लोग मान के चलो, ऐसी नहीं कि मैंने 16 तारीख बोल दिया तो 16 तारीख को ही आएगा, 17 को भी आ सकती है, 15 को भी आ सकती है, बट एक अप्रॉक्सीमेट कि यार हम लोगों को 15 से 16 तारीख तक वेट करना है। और ये मैंने कब से लगाया है, हमारा यहाँ पे एक अजम्पशन ये है कि हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो
प्रोसेस है वो 3/9/2024 को कंप्लीट हो गया। बट अगर ये 5 दिन और एक्सटेंड हो जाता है, इन केस हो जाता है, तो एक्सपेक्टेड जो रिलीज डेट ऑफ सेकंड लिस्ट है उसको 5 दिन और एक्सटेंड कर लेना। यहाँ पे 16 की जगह 21 तारीख आप खुद से कर लेना, ठीक है, मुझे करने की जरूरत ना पड़े। बट अगर सेम 3/9/2024 को कंप्लीट हो जाता है तो 16 तारीख तक हमको वेट करना है, 15-16 तारीख तक हमारी सेकंड शॉर्ट लिस्ट के रिलीज होने का, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा। तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है एज सुन एज जो हमारी ये सेकंड लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। यानी कि जब सेकंड शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर की जाएगी, फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है उसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, बाकी उसके रिगार्डिंग में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बोलोगे भैया सब कुछ आपने मैशअप कर दिया, नहीं, थोड़ा ओवरव्यू ले लो। रिजल्ट आया, आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपके मार्क्स वगैरह वहाँ पे चेक हुए, आपका नेम वगैरह, फादर नेम, आपका एड्रेस चेक हो गया। उसके बाद में सेकंड शॉर्ट लिस्ट आएगी, साथ के साथ में आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस भी आएगा और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी एसएमएस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को रेगुलरली चेक करते रहना, अपने एसएमएस को जो फोन पे टेक्स्ट एसएमएस आता है और अपनी ईमेल को। उस पे आएगा, आपको लास्ट डेट दे रखी होगी कि इतनी तारीख से पहले पहले आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। उसके बाद में आपका पूरा डिटेल्स होती हैं कि आपका ये नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और साथ में प्लेस कि आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा वो भी उसमें मैसेज में कंटेंट होगा, उसमें लिख रखा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जरूर से पढ़ लेना। वहाँ पे जाके आपको अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिसमें क्या होगा, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है एंड आपका 10th का सर्टिफिकेट है, वो उसकी हार्ड कॉपी रख ली जाती है, उसको आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होती है और आपका पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, मतलब उनकी फोटोस्टेट्स आपसे ली जाती हैं। उसके बाद में आपको दिए जाते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, जिसकी 3 कॉपीज आपको दी जाती है। एक कॉपी वो खुद रखते हैं, एक कॉपी आगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाती है और एक कॉपी आपकी लगा के भेजी जाती है जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अटेस्टेशन फॉर्म्स वो आपको उधर से ही मिलेंगे, जब आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपको अटेस्टेशन फॉर्म्स मिलेंगे। उसमें आपको एक गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने रहते हैं और आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहता है फ्रॉम 2 मोर गेजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है। तो गेजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं, कोई सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, कोई प्रोफेसर हो गए सरकारी कॉलेज के, एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, ठीक है। तो आप उनके स्टैम्प विद सिग्नेचर करवा सकते हो। उसके बाद में आपका होता है मेडिकल। सिविल हॉस्पिटल में जाके आपको अपना मेडिकल करवाना रहता है, पूरा आपका शरीर का चेकअप होता है, सारे जो मतलब टेस्ट वगैरह है मेडिकल में वो सारे होते हैं। उसके बाद में आपका वहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा और आपको सबमिट करवा देना है आपके डिविजनल ऑफिस में। उसके बाद में रेजिडेंट डिक्लेरेशन देनी पड़ती है आपको कि आपका जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आप उसी के डिलीवरी जुडिक्शंस के अंदर अंदर रहोगे। जब आप वो दे देते हो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग एंड देन ज्वाइनिंग, इतना प्रोसेस है। बाकी इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आएगी, कमेंट सेक्शन में बता देना आप, ठीक है। तो मतलब उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, अभी थोड़ा ओवरव्यू ले लो। तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं। अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लगेगा। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी आपको ओरिजिनल लगेगा और वो सेंटर के स्टेट में मतलब सेंटर के जो फॉर्मेट में है होना चाहिए। अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लो, वरना बाद में बोलोगे भैया आपने बताया नहीं। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होता है ना, बस वही चलती है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो ज़रूर से रख लेना, ठीक है। बस बाकी अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह हो गए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आप जब अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे वहीं से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं। बस आपका एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप अगर आपका बना हुआ है तो वो आप ले जाना। बाकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एक हार्ड कॉपी मिलती है कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया मतलब या नहीं, तो वो उसकी एक कॉपी आप ले जाना अपने सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और अगर किसी के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऑब्जर्वेशन डाल दी है, तो उसमें भी टेंशन मत लो, वो आपकी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑब्जर्वेशन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन डाली भी है तो टेंशन मत लेना कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, नहीं, वो आपको टाइमलाइन दे दी कि आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आओगे, तो अगर आपने वो सभी जो आपकी ऑब्जर्वेशन डाली है अगर ठीक कर ली है तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो आपने तभी भी ठीक नहीं करवाई है तब हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, बट यार वो ठीक करवा लेना, 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलता ही है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप लोग अपडेट करवा देना, जो भी आपके मिस्टेक्स वगैरह हो या जो भी दिक्कत हो वो आप ठीक करवा लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने बात कर ली एक्सपेक्टेड रिलीज डेट सेकंड लिस्ट 16 तारीख तक हमको वेट करना है, 15-16 तारीख तक सेकंड लिस्ट आ जाएगी। साथ ही में आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एक एक्सपेक्टेड मतलब यही है कि पूरा एक ओवरव्यू कि आपकी सिलेक्शन से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक में कितने प्रोसेस है, क्या क्या किस प्रोसेस में करना होता है, कितने टाइमलाइंस लगती हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत जल्दी जो वीडियो वो देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।